लेकिन ये कहानी साइबर वॉरफेयर से निकल करके स्पेस तक जाती है। स्पेस में चाइना यूएस को भी डोमिनेट करता है। इसी का सहारा लेते हुए चाइना ग्राउंड बेस्ड लेजर्स का यूज करके इंडिया के कार्टोसैट स्पाई सैटेलाइट को डेजल यानी ब्लाइंड कर सकता है, जिससे इंडियन मिलिट्री को एनिमी की मूवमेंट का पता ही नहीं चलेगा और अंत में चाइना हर एक सेक्टर में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। ये लड़ाई सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगी। चाइना भारत के एपीआई मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि 70 से 80% भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, जो भारत दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड है। इसका एग्जांपल आप इस बात से लगाइए कि पेनिसिलिन का 80 से 90% रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हम चाइना से ही करते हैं। तो भारत की एपीआई मार्केट को यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइना अकेले काफी है। बात कर लें अगर भारत के सेमीकंडक्टर पॉलिसी की, कि हम सारा सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल जो 40% के आसपास होल्ड करता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर चाइना के साथ युद्ध हुआ तो हमारे सेमीकंडक्टर मिशन पर बहुत बड़ा प्रहार साबित होगा और चाइना भारत की इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए न सिर्फ एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, बल्कि ये भी कर सकता है कि वो आने वाले समय में जितने भी रॉ मटेरियल चाइना से होते हुए या किसी और देश से होते हुए भारत के लिए जाते हैं, उन सारे एक्सपोर्ट्स पर इंपोर्ट्स पर बैन लगा देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की इन्वॉल्वमेंट और भारत के साथ किसी भी देश का खड़े न होना और अमेरिका का न्यूट्रल हो जाना इस बात का संकेत था कि अगर भविष्य में इंडो चाइना वॉर होती है तो पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर से भारत पर अटैक करेगा और भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो आधी हो जाएगी, यानी आधी पाकिस्तान के साथ और आधी चाइना के साथ। अपने आप में भारत युद्ध से पहले ही ये युद्ध हार जाएगा। तो क्या यही ग्राउंड रियलिटीज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे? ये कहानी कुछ और है। कहानी जो कुछ भी हो, लेकिन चाइना का खतरा रियल है। लेकिन यूएस की उस रिलायबिलिटी को, यूएस की उस अकाउंटेबिलिटी को बार बार क्वेश्चन मार्क करता है जब वो भारत के साथ चाइना के मामले में खुलकर खड़ा नहीं होता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए और दोनों देशों को एक ही तरजीह पर रख दिया कि दोनों देश महान हैं, दोनों देशों के लीडर्स एक है, ऐसा लग रहा था कि ये दो साउथ एशिया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में लड़ झगड़ करके शांत हो जाते हैं। ये भारत का ह्यूमिलिएशन बार बार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना ये सोची समझी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि भारत को इस बात के लिए तरजीह में रखना कि वो पाकिस्तान के बराबर है और तुमको अगर युद्ध चाइना से लड़ना है तो यूएस की जरूरत पड़ेगी और कुछ हद तक अमेरिका इस बात को मनवाने में कामयाब भी रहा। I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man.